थोड़ा सा मैं आपको समरी, ये थोड़ी सी समरी क्लास दे रहा हूँ कॉस्ट की, क्योंकि तुम बहुत दिनों बाद आए हो, उससे फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है। कॉस्ट समरी करा देता हूँ आज अच्छी सी, उससे क्या होगा, आपको मजा आएगा करने में फिर। क्योंकि मैं कॉस्ट को लेके बड़ा कंसर्न हूँ। कॉस्ट अगर आपका अच्छा होता है, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट बच्चों की कैटेगरी में आते हो। ठीक है। तो ये कॉस्ट में मैंने क्या क्या किया है देख लेते हैं एक बार। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर, खर्च करना। ठीक है, किस पे? आउटपुट पे। मेरे साथ हो? ठीक है। फिर कॉस्ट में एक कंसेप्ट होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। ये क्या होता है? इट इज अ सम टोटल ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जो ओनर खुद लगाता है, ओनर के खुद फैक्टर्स जो होते हैं। ठीक है। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जो आउटसाइड से लेता है वो। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। हेमंत सचदेवा क्या कर रहा है, उसका एक इंस्टीट्यूट चल रहा है। तो इस इंस्टीट्यूट के अंदर हेमंत सचदेवा ने कैसे स्टार्ट किया? हेमंत सचदेवा ने लैंड लगाई अपनी। ठीक है। एंटरप्रेन्योर खुद है वो। ठीक है। पैसा भी मैंने अपना लगाया। ठीक है। लेबर, लेबर प्लस चेयर्स, चेयर्स ली मैंने, प्लस मैंने एसी लिया, प्लस मैंने प्रोजेक्टर लिया। मेरे साथ है बेटा? अब माइंड में चल रहा हाँ होगा जी। सब। हाँ। ये मैंने प्रोजेक्टर लिया, तो ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो मैंने बाहर से लिया है, आउटसाइड से लिया है, राइट, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। जो मैंने खुद का लगाया, ठीक है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। याद रखना है, ये हमेशा हम एस्टिमेट करते हैं। क्या करते हैं? ये एस्टिमेट, क्योंकि हमने एक्चुअल पेमेंट किसी को नहीं की होती, हम एस्टिमेट करते हैं। और ये हम एक्चुअल पेमेंट करते हैं। ठीक है। और जब मैं फीस को डिसाइड करूंगा, याद रखना, इसको भी जोड़ूंगा, इसको भी जोड़ूंगा, तब डिसाइड करूंगा फीस। ठीक है। क्योंकि क्योंकि अगर मैंने ये लैंड खुद यूज करी है, अगर मैंने किसी को किराए पे दी होती, तो मेरा किराए का नुकसान तो हो रहा है। मेरे साथ हो बेटा? इसीलिए इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कॉस्ट का ही पार्ट होता है। जैसे मैं अभी बिजनेस चला रहा हूं, अगर मैं खुद बिजनेस ना चलाता, तो कहीं जॉब करता, तो वहां सैलरी आती मेरे को, तो भी तो नुकसान हो रहा है मेरा। इसीलिए इम्प्लिसिट कॉस्ट भी पार्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट होता है। ये कंसेप्ट है। इस पे क्वेश्चन पक्का आना चाहिए। इस तरह ये कंसेप्ट समझा दिया मैंने आपको, पक्का। क्लियर? उसके बाद यहाँ खत्म। एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा, मीनिंग आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद ये खत्म। देन टॉपिक आता है हमारा कॉस्ट। ठीक है। फिर कॉस्ट में मेरे प्यारे बच्चे, ज्यादा करके हमारे यहाँ पे शॉर्ट रन कॉस्ट ही है हमारे कोर्स के अंदर, लॉन्ग रन कॉस्ट नहीं। तो शॉर्ट रन में क्या होता है? फैक्टर दो तरह के होते हैं। एक होता है मेरे बच्चे फिक्स फैक्टर। मेरे साथ है बेटा? समझना। हाँ जी। एक होता है वेरिएबल फैक्टर। ये मैंने आपको बहुत अच्छा करवा रखा है प्रोडक्शन के अंदर भी। फिक्स फैक्टर जो फिक्स रहता है, इट विल नॉट चेंज। द कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर विल नॉट चेंज। द कॉस्ट ऑफ वेल फैक्टर विल चेंज ऑलवेज। क्लियर? प्रोडक्शन में भी किया था हमने बार बार ये, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, फिक्स फैक्टर, वेल फैक्टर, ऐसे करवाया था मैंने। क्लियर बेटा? किताब निकालो, उससे कम होगा तो तरीके से हो जाएगा। रेवेन्यू ठीक है। शॉर्ट टर्म कॉस्ट। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे इसी के आगे चलते हैं। क्या होती है फिक्स कॉस्ट? फिर मीनिंग बताया मैंने। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट बोलते हैं उसको। टोटल फिक्स कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच, ये मैं थ्योरी के बारे में, देखो ठीक है, कंगना हाँ ना बोलती रहिए, विच डू नॉट हाँ चेंज। जी। ठीक है। डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, विद द लेवल ऑफ सर आउटपुट। ये लिखने की नीड है जब नहीं ऑलरेडी नहीं लिखा नहीं हुआ है तो? नहीं नहीं नहीं, तेरे को समझ आ रहा है ना अच्छी तरह? हाँ जी। अगर तेरे को समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे मैं बहुत बहुत समरी करके बता रहा हूँ इसको। ठीक है। ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज इनकर्ड
incurred on fixed factor, ठीक है। फिर आएगा आंसर, एग्जाम्पल दे देगी इसके, रेंट हो गया, जैसे लैंड एक फिक्स फैक्टर होता है, मशीन हो गया, ठीक है, इस पे लगती है ये, क्लियर। फिर बनेगा इसका शेड्यूल। अब ये शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो शेड्यूल से कई चीजें निकलती हैं हमारी, कुछ भी ले लेगी, क्वांटिटी, टोटल फिक्स कॉस्ट, स्टार्ट करेंगे जीरो से, 1 2 3 4 5 तक ले जाओ, 100 100 100 100 100 और 100, मेरे साथ है, 6 हो गए, 6 कर लो, क्लियर। तो ये फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है, ठीक है। जब कोई चीज चेंज नहीं होगी तो डायग्राम क्या बनेगा उसका, लेट अस डू द डायग्राम हियर। यहाँ बनेगा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, क्या बनेगा, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। और यहाँ बनेगा आपका टोटल फिक्स कॉस्ट जिसकी बात कर रहे हैं हम। तो जीरो पे, ये जीरो है, ये मान लो 100 का पॉइंट है, जीरो पे 100, 1 पे 100, 2 पे 100, 3 पे 100, 4 पे 100, तो सब पे ये 100 बन जाएगी ये टोटल फिक्स कॉस्ट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये डायग्राम की शेप है, मेरे साथ में समझना, आप समझ आ रहा है। हाँ जी। अच्छा प्रियांशी आ गई, हाँ जी सर। समझ आ रहा है बेटा, मैं रिकॉर्ड हाँ कर जी दूंगा, सर। ठीक है। तेरे को मगर नेट की प्रॉब्लम है ना। हाँ जी सर। फिर टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया, इसको आगे ले जाओ, बहुत बढ़िया काम करते हैं हम, लेके आते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। मैंने आपको कम से कम 25 बार एक चीज बोल रखी है, जिसने नया ज्वाइन किया है प्रियांशी देख ले एक बार। जब भी वर्ड एवरेज आएगा पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर, वेन एवर यू सी द वर्ड एवरेज, उसके साथ चिपकी हुई चीज कोई भी हो, एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, एवरेज यूटिलिटी, वट एवर, उसका आंसर एक जैसा ही होगा। क्या आंसर होगा इसका, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज, इट इज अ पर यूनिट, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एएफसी की, तो एंड में आ जाएगा फिक्स कॉस्ट, फिर आएगा एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल फिक्स कॉस्ट टू आउटपुट, ये इसका बन जाएगा, ये क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन वट एवर, ठीक है। ये बन जाएगा, जैसे मान लो आता है क्वेश्चन तेरे को, एवरेज रेवेन्यू क्या है, तो बन जाएगा इट इज अ पर यूनिट टोटल रेवेन्यू एंड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू टू क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड, उसमें सोल्ड होती है। क्वेश्चन आएगा मान लो एवरेज प्रोडक्ट, इट इज अ पर यूनिट टोटल प्रोडक्ट एंड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल प्रोडक्ट टू क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल। इनका मीनिंग बिल्कुल यही होता है, ठीक है। बस जो उसके साथ वर्ड चिपका हुआ है वहां पे वो वर्ड आ जाए, क्लियर हो गया बेटा। हाँ जी सर। डायग्राम से बनाएंगे तो पहले शेड्यूल आते हैं, क्वांटिटी अगेन सेम ले लो, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम ले लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले जाए इसको, क्योंकि मेरे को आगे दिखाना है। 100 100 100 100 100 100 100 100 100 और 100, पहला डैश दे देना, एएफसी डैश या इन्फिनिटी कुछ भी दे सकते हो आप। 100/0 है, राइट है ये वाला, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। दूसरा आ जाएगा 100, तीसरा आ जाएगा 50, फिर आ जाएगा आपका 33, फिर 25, फिर 20 और फिर 16.6, तो भी बोल दे कुछ, 14 पॉइंट कुछ कर डिवाइड, 12 पॉइंट कुछ, 11 पॉइंट कुछ, और ये 10, मेरे साथ है बेटा। तो तूने यहाँ पे प्रियांशी क्या बात पकड़ी है एएफसी में, कि स्टार्टिंग में एएफसी ज्यादा है, राइट, बाद में क्या हाँ हो जी रही है सर। कि बहुत कम हो रही है। डिक्रीज। याद रखना, एवरेज कभी भी ना के कभी जीरो होगी ये, ना ये नेगेटिव होगी, ना तो जीरो होगी एवरेज, ना कभी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो पर ओके ये सर। अल्टीमेटली होता क्या है, ये इतनी कम होती जाती है, मैं आगे बढ़ाते जाऊंगा 11 12, तो ये बहुत कम हो जाएगी। मतलब डिफरेंस होगा ना, कितना डिफरेंस है, पहले आप 5 का डिफरेंस आया, फिर 4 का हो गया, फिर 2 का हो गया, फिर 1 पॉइंट कुछ का हो गया, फिर 1 पॉइंट कुछ का हो गया, फिर 1 का हो गया, आगे जाके ये बहुत पॉइंट 0 1 का भी हो जाएगा आगे जाके, बहुत माइंड डिफरेंस हो जाएगा।
तो उसकी वजह से इसकी जो शेप बनती है एएफसी की, स्टार्टिंग में एक बार घेर दोगे ऐसे, बाद में ये बिल्कुल पैरेलल कर दोगे आप ऐसे, जोड़ोगे नहीं, नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है, सिर्फ पैरेलल से कर दोगे। कि इतना माहिन डिफरेंस होता है इसके अंदर कि ये जो शेप बनती है ऐसे शेप बन जाती है। स्टार्टिंग में एकदम घेर देना, फिर बाद में गोल घुमा के ऐसे पैरेलल। क्लियर है? एएफसी की शेप हाँ जी सर। क्वेश्चन आती है शेप्स, ये बन गया एएफसी। ठीक है, तो अगर इस चक्कर में इसकी जो शेप बनती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बनती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब होता क्या है मैथमेटिक्स की टर्म में, कि जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे इसके अंदर, जितने भी बनेंगे रेक्टेंगल, इन सब का एरिया बराबर होगा। मान लो ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, तो 1 2 3 4 एक रेक्टेंगल ये बन गया। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 3 है और ये सी पॉइंट है। ए 3 बी सी, इन दोनों का एरिया बराबर होगा। जब भी ऐसा कुछ होता है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मेरे साथ है बेटा? एंड हाँ ए जी कर्व सर। इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तूने मैथ्स में किया होगा जरूर, तो नहीं आया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो, हाँ, फिर क्या होता है जी आपका? थर्ड कॉस्ट होती है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अंगना ठीक है बेटा? हाँ जी। ठीक है, इट इज दैट कॉस्ट विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ये जैसे जैसे कच्चा माल बढ़ेगा वैसे वैसे आउटपुट बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कच्चे माल की भी जरूरत बढ़ेगी, ये मतलब होता है इसका। मशीन एक ही रहती है, लैंड एक ही रहेगा, लेकिन उस पर लगने वाला लेबर और कच्चा माल बढ़ता जाएगा अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो। आप इट इज दैट कॉस्ट which changes with the level of output. Again, it is incurred on variable factor. ठीक है, की पॉइंट इसका क्या होता है? की पॉइंट होता है जीरो। इट इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना? हाँ जी। फिर की पॉइंट, पहला की पॉइंट, दूसरा की पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन क्या? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। कंगना तेरे को तो आ गया होगा ये प्रॉब्लम, पोर्शन, हाँ जी। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो प्रोडक्शन में था, जिसको हम रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है? आई होता है, फिर डी होता है, फिर नेगेटिव होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेगेटिव। मेरे साथ है बेटा? हाँ जी। तो प्रोडक्शन स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, बाद में वो डिक्रीजिंग से बढ़ता है, बाद में नेगेटिव से बढ़ता है। कॉस्ट में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगर प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग रेट है तो कॉस्ट में डिक्रीजिंग रेट होगी, अगर प्रोडक्शन में डिक्रीजिंग रेट है तो कॉस्ट में इंक्रीजिंग रेट होगी। ठीक है बेटा? और नेगेटिव नेगेटिव रहेगी नेगेटिव नहीं होती, कॉस्ट कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो पॉजिटिव रहेगी। हमेशा पॉजिटिव, ये होता ही नहीं है। ठीक है, तो जो इसकी शेप बनेगी याद रखना, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट के डायग्राम्स में। तो पहला पॉइंट क्या होगा इसके अंदर? जीरो। हाँ प्रियांशी, पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने? इट इज जीरो एट जीरो जीरो एट लेवल। जीरो लेवल। हाँ, तो यहां से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में डिक्रीजिंग रेट तो गोल घूमेगा, बाद में इंक्रीजिंग रेट तो सीधा सीधा हो जाएगा ऐसे। ये बन गया आपका टीवीसी। ठीक है, इसी शेप को बोलते हैं टीवीसी की शेप। इनवर्सली एस शेप। क्या बात मेरे प्यारे बच्चे, आज बड़ा अच्छा बैठी हुई है, सारे आंसर ठीक दे रही है। इनवर्स एस। ठीक है, क्यों होता है इनवर्स एस? आ सकता है क्वेश्चन वाई। अगेन यही आंसर होगा, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जब टीवीसी हो गया है, ठीक है, टीवीसी हो गया है, तो बात करते हैं हम चौथे चौथे टॉपिक की, हमारे एबीसी। सेम उसी तरह, इट इज आ पर यूनिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सही बोला मैंने?
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, पर यूनिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि जिसके साथ चिपका वर्ड उसमें वेरिएबल कॉस्ट है तो यहाँ वेरिएबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। पर यूनिट का मतलब एवरेज। and is calculated by dividing TVC to output या क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। मेरे साथ है बेटा? हाँ जी। अब एबीसी की पॉइंट्स, एबीसी का ई पॉइंट है क्योंकि टीवीसी के अंदर पहले होगा डिक्रीजिंग रेट जो ऊपर लिखवाया, ठीक है, बाद में इसमें हो जाएगा इंक्रीजिंग रेट। तो किसी भी चीज में जब डिक्रीजिंग रेट होगा टी में, तो एवरेज जो होता है, एवरेज या मार्जिनल, वो गिरते हैं। तो एवरेज स्टार्टिंग में गिरेगा और बाद में एवरेज जो होगा वो बढ़ेगा। जब भी डिक्रीजिंग रेट होगा तो ए और एम दोनों गिरते हैं, इंक्रीजिंग रेट होगा तो ए और एम दोनों बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग में डिक्रीजिंग रेट होता है टी में तो ए गिरेगा, बाद में इंक्रीजिंग रेट होगा तो ए बढ़ेगा। ये की पॉइंट है। अभी कराऊंगा अच्छी तरह ये न्यूमेरिक को, जब इसके कराऊंगा रिलेशनशिप, ठीक है। फिर ये ऐसे बन जाएगा डायग्राम, ये गिर गया आपका और ये बढ़ गया, बस सिंपल बनेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एबीसी मेरे साथ हो, यू शेप्ड, तो एबीसी क्या हो गया आपका? यू शेप्ड। क्यों यू शेप्ड है एबीसी? ड्यू टू लॉ Proportion। ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शाबाश शाबाश, वही आंसर रहेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में टीवीसी जो होता है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, इसलिए ए गिरता है। फिर टीवीसी जो होता है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, ए इसलिए बढ़ता है, तो इट विल मेक अ शेप ऑफ यू, ठीक है। फिर क्वेश्चन आएगा आपका, व्हाट इज टोटल कॉस्ट? पांचवा पॉइंट, टोटल कॉस्ट होता है हमारा, इट इज द सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मेरे साथ है बेटा? समरी तो दे रहा हूँ, तेरे को सब कुछ करा सकता है। चलान बोल रहे तुम, पेपर में आया था ना मेरा, घंटे में 2 घंटे बैठे रहते हैं। हाँ जी, इसमें आ गया बेटा? हाँ जी सर। हाँ, तो अब मेरे को एक बात बता मेरे प्यारे बच्चे, ये तो सेम रहेगी हर टाइम हाँ जी सर। ना, और जो भी चेंज इसमें आएगा क्या वही चेंज इसमें नहीं आएगा? फिर सेम चेंज इसमें नहीं आ जाएगा? ये लॉजिक हाँ समझ जी आया? सर। हाँ, और पहले हम स्टार्ट करेंगे जीरो से। जीरो पे टीएफसी क्या होगा? मान लो कुछ ना कुछ होगा, हमारे केस में 100 था, सेम अमाउंट। हाँ वो 100 ही रहेगा। जीरो पे टीबीसी क्या हो जाएगा? 0। जीरो। तो टीसी क्या हो जाएगा? एबीसी जीरो। के इक्वल हो जाएगा। 100। शाबाश, ये कंसेप्ट समझ आ गया तो फिर ये बच्चा बन गया टॉपिक। लेट अस ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। पहले बना दोगे टीएफसी, बड़ा प्यारा सा, सबसे सिंपल होता है ये, ठीक है। फिर इनवर्स एस, ये बन गया टीवीसी। मेरे साथ हो? ये बनाया था मैंने बिल्कुल, ये बनाया ना मैंने बिल्कुल, क्या बनाया था मैंने अभी ना? बस अपने लिए क्या बैठे आप? टीवीसी और डीसी आपने याद नहीं बनाया? या मैंने ये बनवाया तुमको ये वाला नहीं, क्लास में मैच में अभी यहाँ पे? हाँ ये बनाया तो, ये बनाया था ना ये देखो टीवी। अरे प्रियांशी समझ आ रहा है बेटा? हाँ जी सर। अच्छा, टीसी कहाँ से बनेगा बताइए जरा। टीसी का पहला पॉइंट, टीएफसी के स्टार्टिंग पॉइंट से। हाँ इस पॉइंट से, क्योंकि जीरो लेवल पे जो हमारा टीसी है वही हमारा टीएफसी है। मेरे साथ हो? इसलिए यहां से स्टार्ट होगा, और जो भी चेंज टीबीसी में आए हैं वही चेंज टीएफसी में आते हैं। तो ये हो गया आपका टीसी में, सॉरी, जो भी चेंज टीवीसी में आए हैं वही चेंज टीसी में आएंगे। क्यों? क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, इट विल नॉट चेंज। तो ये डिफरेंस रहेगा हमेशा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इसलिए टीबीसी और टीसी जो होती है पैरेलल लाइंस होती हैं, क्लियर है। और ये डिफरेंस जो है इसी को बोलते हैं टीएफसी। क्लियर बेटा? रेल की पटरी जैसे चलती रहती है ना पैरेलल, वैसे ही चलेगी पैरेलल। स्टार्टिंग में गोल बन जाएगा। क्यों गोल बन जाएगा? क्योंकि स्टार्टिंग में डिक्रीजिंग रेट होती है, बाद में इंक्रीजिंग रेट होती है, इसलिए।
इनवर्स एस इसलिए बनता है इसका। यहाँ आ जाएगा आउटपुट, कई मैडम ने आउटपुट बोलती हैं, यहाँ पे जो दिखा रहे हो हम क्या दिखा रहे हैं, टोटल कॉस्ट दिखा रहे हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट दिखा रहे हैं और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर बेटा? हाँ जी सर। हाँ जी। शाबाश। उसके बाद बहुत बढ़िया, उसके बाद मैंने आपको करवाया था न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में मेरे ख्याल आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझना? तो दिक्कत है न्यूमेरिकल्स में? नहीं। ठीक है। तेरे को प्रियांशी? नहीं सर, हो गए मेरे सारे। शाबाश। तो उसके बाद अब जो टॉपिक है, यानी फाइनल टॉपिक, 2-3 टॉपिक रहते हैं इसके, रिलेशनशिप। ये भी मैं करवा चुका हूँ, आई विल डू इट अगेन। एक करवाया ना TFC। तो रिलेशनशिप में पहले मैं कराऊंगा आपको AC और MC का रिलेशनशिप। अच्छा, हमने MC नहीं किया ना ऊपर अभी। MC क्या होता है कोई बताएगा? मार्जिनल कॉस्ट। हाँ, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू, Addition to total cost when one more unit is हाँ एडिशनल या चेंज एक ही बात है, ड्यू टू इंक्रीजिंग आउटपुट। ठीक है, ड्यू टू एडिशन इन द आउटपुट। क्या मतलब है इसका? ऐसे देखोगे आप, क्वांटिटी टोटल कॉस्ट, क्वांटिटी 1 से 2 हो गई, 2 से 3 हो गई, 3 से 4 हो गई, टोटल कॉस्ट पहले 100 थी, फिर आपकी 180 हो गई, फिर 240 हो गई, फिर 300 हो गई मान लो। तो MC क्या आया? जब मैंने क्वांटिटी 1 से 2 करी है तो जो चेंज आया वो MC होता है। मेरे साथ हो? हाँ जी सर। जब मैं ऊपर वाले में डैश आएगा क्योंकि हमको ऊपर नहीं पता क्या हुआ। ठीक है, जहां पता होता है वहां हम कर लेते हैं, जहां नहीं पता हम डैश मारते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? ऐसे करके MC लिखना। 60। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे याद रखना एक बात, याद रखना। ठीक है, M को मैं किंग बोलता हूं। क्या बोलता हूं? ठीक है, और M जो होता है बढ़ता भी तेज है, बढ़ता भी तेज है और घटता भी तेज है। यानी कि अगर M और A दोनों बढ़ रहे होंगे तो M ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, M और A दोनों घट रहे होंगे तो M ज्यादा तेजी से घटेगा। ठीक है, चाहे आप मार्जिनल रेवेन्यू की बात कर लो, चाहे मार्जिनल कॉस्ट की बात कर लो, चाहे मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर लो, चाहे मार्जिनल प्रोडक्ट की बात कर लो, मैं M बोल रहा हूं। ठीक है, M किंग माना जाता है। ठीक है, और पहला पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट M कॉस्ट के अंदर, ठीक है, A के मिनिमम पॉइंट पे काटता है। मिनिमम पॉइंट अभी समझाता हूं। जैसे मान लो ये, काटता है। हाँ ये हो गया आपका AC। मेरे साथ हो? जहां पे भी इसका मिनिमम पॉइंट है वहां मार दो टेंजेंट ऐसे करके, ये मत भूलना भाई। यहीं पे आपको टिक मारना है। MC क्या होता है? टिक होता है, ऐसे नाइकी की तरह। ये नाइकी का साइन होता है ना, तो इसको लेके ये बन गया आपका MC। मेरे साथ हो? अब देखो, जब दोनों गिर रहे हैं तो ज्यादा तेजी से MC इज स्मॉलर देन AC। मेरे साथ हो? हाँ, जब दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो MC इज मोर देन AC। मेरे साथ हो बेटा? जब हाँ MC जी और सर। AC, जब MC AC को उसके मिनिमम पे काटता है तो MC इक्वल टू AC। मेरे साथ हो? आधे 6 4 है 5 नंबर तू गलत रहा है। नहीं, आधे पेज पे मैंने इसका ये डायग्राम और शेड्यूल बना दिया और बाकी के पूरे डेट पेज जो है इसके समरी हो गया पूरी। ये तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। मैंने लिख दी। पहले क्या लिख, क्या है कांड क्या है? नहीं, एट फर्स्ट स्टेप द आउटपुट MC स्मॉलर में बड़ा बड़ा है। हाँ जी, एक और खास बात दिख रही है सर यहाँ पे तेरे को प्रियांशी। ये देखिए, देख जहाँ ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये गिर रहा है अभी भी। इंटरसेक्ट हो रहा है। हाँ हाँ, जी। वो तो हो रहा है, वो तो बराबर कर दिया मैंने। ये गिर रहा है हाँ जी सर। और ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हाँ, एक लेवल ऐसा भी आता है, क्या आता है कि MC जो है बढ़ना शुरू कर देता है।
ऐसे कर ले, एमपी एनसी स्टार्ट राइजिंग बट एसी स्टिल फॉल्स, है ना। हाँ जी सर। तो क्वेश्चन पेपर में तो क्या आ सकता है, ध्यान से समझियो, क्या इज इट पॉसिबल, ऐसे आएगा, इज इट पॉसिबल दैट एमसी इज फॉलिंग बट एसी राइजिंग। अब तू बता, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल हाँ नहीं जी है, सर। मेरे साथ है, कहीं है ऐसा हाँ जी सर। कि एमसी तो फॉल हो रहा है लेकिन एसी बढ़ रहा है, ऐसा कहीं है। यहाँ देख, नहीं, एसी फॉल हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी एसी एम सॉरी एमसी एमसी फॉल हो रहा है फॉल ना। हो रहा है। हाँ, तो यहाँ हाँ एसी जी फॉल हो रहा है, सर। बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये पक्का क्वेश्चन आता है इस कंसेप्ट के ऊपर, पक्का, मेरे साथ है। हाँ जी सर। संदीप गर्ग में दिए हुए इसके क्वेश्चन, संदीप गर्ग है ना माइक्रोइकोनॉमिक्स की, हाँ जी सर। उसमें दिए हुए ऐसे। ठीक है, आगे बढ़े, हाँ जी सर। फिर देखते हैं। फिर क्वेश्चन एक आता है रिलेशनशिप, आपको पहले मैं आपको बताता हूँ रिलेशनशिप एसी एंड एबीसी। तो इसमें लिखने में क्या आएगा, एसी इज सम टोटल ऑफ, क्या लिखूं कंगना, किसका सम टोटल है इसमें इस लेवल पे, वेरिएबल कॉस्ट का टोटल वेरिएबल। हाँ इन दोनों का, दोनों एवरेज है ना। भाई हमको ये पता है टोटल कॉस्ट होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल, ये होता है। अगर आपको मैथ्स आता है थोड़ा सा, तो अगर मैं जो भी यहाँ करता हूँ उसको यहाँ कर दूं, चल जाएगा। हाँ जी। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा एसी, इसका आंसर हो जाएगा एबीसी, इसका आंसर हो जाएगा एएफसी, बन गई इक्वेशन। हाँ जी सर। हाँ, तो ये होता है सम टोटल, ठीक है। ठीक है, फिर इसके जब भी क्वेश्चन आएगा आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेट अस ड्रा द डायग्राम हियर। अब बनाना क्या, हमने एबीसी बनाना है और एएफसी बनाना है, तो ये तो बन गया आपका एएफसी, क्लियर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एटीसी बनाना है और एबीसी बनाना है। फिर ये आप यहाँ पे दिखा दोगे, ये बन गया आपका एबीसी, मेरे साथ हो, यू शेप्ड। जो बनेगा आपका एसी, अब एसी कैसे बनेगा आपका, ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग में गैप दिखाओगे ज्यादा और बाद में कम हो जाएगा, ऐसा क्यों है। हाँ जी, याद रखना, एबीसी और एसी का गैप स्टार्टिंग में ज्यादा होता है, क्योंकि एएफसी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा था, पहले 50 था, फिर 25 था, मेरे साथ हो। बाद में हाँ जी। एएफसी का जो गैप होता है वो धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है, पॉइंट्स में आता है, पॉइंट्स में, तो ये गैप मिलता जाएगा, कभी आपस में टच नहीं होंगे पर मिलता जाएगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। सही बोल रहे हो, पैरेलल रहेंगे एक दूसरे हाँ, तो के। इसकी इसकी डायग्राम बहुत अच्छी तरह याद करो। ये मान लो बन गया आपका एबीसी, शुरू में गैप दिखाओगे ज्यादा, बाद में कम, मेरे साथ तो ये बन गया एसी, क्लियर। अच्छा, अब मैं आपको प्रियांशी जी एमसी घुसा दूं इसके अंदर, चल जाएगा। हाँ जी सर। तो एमसी में कुछ की पॉइंट से, क्या की पॉइंट था, एक की पॉइंट था मिनिमम पॉइंट का, कि मिनिमम पॉइंट एसी और एबीसी दोनों के मिनिमम पॉइंट पे काटेगा वो। स्टार्ट होगा यहाँ से, क्योंकि जीरो लेवल पे, अगर मेरा आपको टिप याद है, जीरो लेवल पे, सॉरी 1 लेवल पे एमसी इक्वल टू एबीसी होता है, हाँ जी सर। स्टार्ट तो यहीं से होगा, ठीक है। ये ऐसे करके पहले इसको, इसका एक टेंजेंट मार दोगे, इसका टेंजेंट मार दोगे, बस यहीं से मिलाओगे, ये बन गया आपका एमसी, मेरे साथ हो। हाँ जी सर। बस यही सब कुछ लिखना है इसके अंदर, कि तीनों कर्व स्टार्टिंग में गिरते हैं ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। एंड एमसी फॉल्स, एसी फॉल्स, एबीसी फॉल्स, एमसी इज लेस देन एबीसी एंड एमसी, एबीसी एंड एसी, वो जो पहले लिखा था हमने। फिर एक पॉइंट, एक लेवल ऐसा आता है कि जिसके अंदर ये दोनों गिर रहे हैं, इस पॉइंट पे ये भी गिर रहा है, ये गिर रहा है, लेकिन ये बढ़ना शुरू हो जाता है, मेरे साथ हो। फिर एमसी जो है वो एबीसी
MC इक्वल टू ABC उसके मिनिमम पे काटता है, MC इक्वल टू AC उसके मिनिमम पे काटता है। मेरे साथ हो? फिर यहाँ दिखा दोगे MC इज मोर देन AC, यहाँ दिखा दोगे MC इज लेस देन मोर देन ABC। मेरे साथ हो? हाँ जी। फिर बीच में एक लाइन और घुसा दोगे इसके अंदर कि इनिशियली द गैप बिटवीन AC एंड ABC इज मोर एंड लेटर स्टेजेस AC ABC का गैप कम हो जाएगा ड्यू टू फॉल इन AFC। बन गया लॉजिक? अब प्रियांशी अब आ रहा होगा, हल्का हल्का आ गया होगा आपको। हाँ जी सर। बस ऐसे करके रिलेशनशिप है इसकी, 3-4 सर रिलेशनशिप आती है। हाँ, ABC और AFC का बताना। किसका किसका किसका? AVC, ATC और AFC। हाँ, कुछ नहीं है, ये ले, ये तो बन गया AFC, ठीक है। हाँ जी। हाँ, ये ऊपर दिखा देगी ATC, ठीक है। स्टार्टिंग में गैप ज्यादा दिखाएगी, बाद में गैप कम कर देगी, ऐसे करके, ठीक है। तो सर जो AVC होगा वो AFC को इंटरसेक्ट नहीं करेगा? किसको? नहीं 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 करेगा, मत करिए। AFC को। हाँ, नहीं करेगा, ठीक है। बस कुछ की पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स क्या है इसके अंदर मैं दिखाता हूँ। इसका जो मिनिमम पॉइंट है ना, इसका ATC का, इसका पहले आएगा, फर्स्ट मिनिमम पॉइंट इसका आएगा, फिर इसका आएगा। एक की पॉइंट ये है इसका, ठीक है। दूसरा की पॉइंट है, शुरू में गैप, मोर गैप होगा, लास्ट में लेस गैप होगा, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में AFC मोटा मोटा होता है, बाद में गिर जाता है, क्लियर। और फिर एक लाइन लिख देगी कि AC इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ ABC एंड ABC, और सॉरी AFC एंड ABC, क्लियर। इस तरह की चीजें होंगी। अब किताब में पढ़ेगी ना पॉइंट, ये तो मैं समझा रहा हूँ ना आपको अपनी लैंग्वेज में। व्हेन यू रीड द बुक, देयर इज अ प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज, आपको आ जाएगी बच्चे। ठीक है। ठीक है बेटा। हाँ जी सर। तो ये था हमारा पूरा कॉस्ट का चैप्टर। व्हाट वी विल डू नाउ, आई विल जस्ट गो टू माय नोट्स, उसको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बना रखे हैं मैंने। पर मैं सर हाँ, TC और MC। TC और MC, TC और MC। TVC होगा कि TC है? TC है। हाँ, तो ये बन गया आपका TC। मेरे साथ है इनवर्स S, ठीक है। और जो भी चेंज आएगा यही MC होता है, ये ऐसे ही लिखा होगा उसके अंदर, वो कुछ नहीं है, 2 लाइन का ही होगा, ठीक है। ऐसे करके सिग्मा MC इज इक्वल टू, सॉरी सिग्मा MC बोल रहा हूं मैं, हाँ, सिग्मा MC प्लस TFC इज इक्वल टू TC होता है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल याद है मेरा ये वाला? इसका आंसर 2 लाइन का, कोई ज्यादा हेरा फेरी नहीं है इसके अंदर। जो भी चेंज MC में आता है उसमें अगर आप TVC जोड़ दोगे तो TC निकल जाता है। बस इस तरह रिलेशनशिप बनाएगी, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके। दोबारा ज्वाइन करो।